बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बच्चा अगर डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहन ले और ये जतलाने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ, खुद भी ये समझ ले कि मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या उसे डॉक्टर मान लिया जाएगा? ऐसा करना उसके लिए समझदारी थोड़ी है, बल्कि मूर्खता है। केवल मात्र ऊपर से अगर डॉक्टर का पहनावा कोई भी पहन ले, बच्चा क्या कोई बड़ा भी पहन ले, और फिर ये साबित करना चाहे कि मैं डॉक्टर हूँ, कैसे करेगा? उसको देखने मात्र से खुद भी महसूस करे कि मैं डॉक्टर हो गया हूँ अब, और किसी को दिखाना चाहे, बताना चाहे, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? ऐसे ही जो हमें अवसर तो मिल गया है, भजन भक्ति करने का अवसर मिला है, सतगुरु की जो चरण शरण प्राप्त हुई है, नित्य नेम करने का अवसर मिला है, हम कितना कर पाते हैं, कितना लाभ ले रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ठीक प्रकार से ये आकलन करें कि हमें जो भजन सुमरन के लिए हिदायत है, क्या हम पूरा आज्ञा की पालना कर रहे हैं? क्या पूर्ण तौर पर 5 नियमों की पालना कर रहे हैं? अगर हम उस बच्चे की तरह कहीं लापरवाही में हों, थोड़ा बहुत भजन कर भी लेते हैं और फिर ये मन्यादी करने लगे कि मैं सुमरन करता हूँ, मैं सुमरन करती हूँ, तो क्या ये ठीक है? या अपने भीतर भी यही एहसास बनाए हुए रहें कि अब मैं सुमरन करने लगा हूँ? कभी विचार करना चाहिए कि जब अधिक रुपया पैसा कमाने पर अपने पास अधिक रुपया हो, रास्ते में आ रहे हों या कहीं सफ़र पर जा रहे हों, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और बहुत सारा रुपया हो हमारे पास, तो क्या आसपास में बैठे हुए रेलगाड़ी में दूसरे लोगों के साथ हैं, या हवाई जहाज़ में दूसरे लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो क्या किसी को हम बताएंगे कि हमारे पास इतना रुपया है? ज़रूरत से ज़्यादा रुपया होने पर भी हम किसी को बताते नहीं, यही सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से अपने घर पहुंच जाएं। तो फिर ये जो परमात्म रूपी धन है, आत्मिक धन है, भक्ति का धन है, ज़रूरत के मुताबिक भी हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और बता रहे हैं कहीं उससे ज़्यादा, तो फिर लूटे नहीं जाएंगे। हम भीतर ही भीतर अगर महसूस करें, किसी को ना भी बताएं और मन में लगे कि मैं भजन करता हूँ, तो चोर तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार फिर क्या हमारे भजन सुमरन को फलने फूलने देगा?
पनपने देगा, हमें सफल होने देगा? क्या हम घर पहुंच पाएंगे भक्ति के धन को लेकर? इस आत्मा के धन को लेकर क्या आत्मा परमात्मा के घर पहुंच जाएगी? आत्मा का धन तो, आत्मा का जो घर है वो तो परमात्मा का धाम ही आत्मा का असली घर है। ये कमाई करने के लिए जीवात्मा इस शरीर में आई है और ये कमाई किए बिना ही कैसे अपने घर में जाएगी, कैसे अपना मुंह दिखाएगी? अहंकार खोखला कर देगा हमें। जो कमाई हमने की नहीं उससे पहले ही हमें खाली कर देगा। अहंकार ने कभी किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। अहंकार अपने भीतर हमें पनपने नहीं देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने अंदर झांक झांक कर देखें, बाहर देखें, अंदर देखें कि हम किस प्रकार से अपने सतगुरु की आज्ञा की पालना कर रहे हैं। ये जो हम इस काबिल हुए कि हमें सतगुरु की शरण मिली, हम नाम जपने के अधिकारी हुए, सुमरन करने के अधिकारी हुए, ये सतगुरु की कृपा है। ये सतगुरु की कृपा है जो हमें नाम जपा रहे हैं, सुमरन करा रहे हैं। वो चाहते हैं तो नींद से उठाते हैं, अगर वो ना चाहें तो हमारे पाप इतने हैं कि हम उठ भी ना पाए। सिमरन तो दूर की बात है, हमारी सुरती शरीर से ही ना हटे, हमारे पापों का बोझ इतना है कि शरीर झेल न पाए। न जाने कितना पापों का भंडार जो है सतगुरु की कृपा से हमारे भीतर से खाली होता जा रहा है, उनकी रहमतों से, उनके आशीर्वाद से। हम बैठ भी ना पाएं, हम चल भी ना पाएं, हम अपने पापों के बोझ से अगर घिर जाएं, सतगुरु की कृपा ना हो तो हम महसूस करें इस प्रकार से कि हमारा क्या हश्र हो जाए इस दुनिया में। ये सब सतगुरु की कृपा है कि हमें इस काबिल समझा। हम तो उस हाथी की तरह हैं जो घंटों तक तालाब में नहाता है और बाहर निकल कर के वापस मिट्टी अपने ऊपर डालकर सारी की हुई मेहनत बेकार कर देता है। कभी सोचा हमने भजन सुमरन कितना करते हैं, निंदा चुगली कितना करते हैं, कितना हम झूठ बोल लेते हैं, कितने पाप कर देते हैं और फिर कह देते हैं क्या करें, दुकानदारी में, बिजनेस में, नौकरी पैसा में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? किसने कहा? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? कौन से महापुरुष ने अपने वचन में कहा कि झूठ बोल सकते हो? अपने आप को तसल्ली देते हैं कि ये तो करना ही पड़ता है, करना पड़ता है। अगर गलत कार्य करना पड़ता है तो फिर दंड भी भुगतना पड़ता है। हर प्रकार से अपने ऊपर अपनी नज़र रखें। पाप तो पाप है, हर प्रकार से पाप है। थोड़ा सा सुमरन करें, थोड़े थोड़े नित्यनेम करें, आधे अधूरे करें और मन में महसूस करें कि मैं भजनीक हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं गुरमुख हूँ। हर वक्त अपने सतगुरु का ही गुणगान हम गाते रहें। सतगुरु की कृपा से ही हम उठते हैं, सतगुरु की कृपा से ही नाम जपने का ये हमें जो अवसर मिलता है, इसको हम सकारत कर पाते हैं।
किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं सुमरन करता हूँ। हर वक्त अपनी कमियाँ अपने मस्तक पर रख कर देखते रहें कि ये कमी क्यों है। सतगुरु से अपने विचार साझा करें, अंतःकरण में, अपने अंतर मन में सतगुरु से बात करें, उनसे फरियाद करें, विनंतियाँ करें कि मेरे अनेकों अनेकों कभी समाप्त न होने वाले पाप हैं, पापों के बोझ से मैं लदा हूँ और निरंतर पाप हो रहे हैं। सतगुरु आपकी दया बनी रहे और मैं आपकी बताई हुई राह पर चलता रहूं, चल सकूं, बस यही कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और कुछ भी चाहना होनी ही नहीं चाहिए। और जितना भी हम करते हैं सतगुरु को सब खबर होती है, वो हमारी हर कार्रवाई पर नज़र रखते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने का भाव भी हमारे बीच अंदर नहीं आना चाहिए। हमारे चित्त में केवल यही हर वक्त होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है संसार में आने का, लक्ष्य क्या है मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का, वो पूरा हो रहा है कि नहीं। कितना भी अधिक से अधिक हम पुरुषार्थ करते हों, फिर भी क्या इस शरीर के मिलने का हम फर्ज अदा कर रहे हैं, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। कितना भी करें लेकिन इस शरीर के मिलने की कीमत हम अदा नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये तो सतगुरु की ही दया है। सतगुरु हमारे दयालु हैं। हम जो केवल सुमरन पर बैठ पाएं, बैठने का ख्याल मात्र ही अगर हमारे जहन में आता है तो ये बहुत बड़ी सतगुरु की कृपा है। हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि अगर बैठने का अवसर मिल गया है तो ऐसा परिश्रम करें, ऐसा परिश्रम करें कि सतगुरु प्रसन्न हो जाए। एक ही भाव अपने भीतर पनपता रहे कि मेरे सतगुरु की मुझ पर इतनी दया है तो मैं भी अपने सतगुरु की प्रसन्नता का हर वक्त ख्याल रखूं। ये आशीर्वाद भी सतगुरु से प्राप्त करते रहे कि सतगुरु मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। और ये भली भांति हम जान चुके होंगे कि सतगुरु की जो प्रसन्नता है वो भक्ति, भजन, सुमरन, 5 नियमों की पालना, इसी में सारी प्रसन्नता भरी हुई है। हम कितने भाग्यशाली हैं। अपनी जो भी स्थिति है ये केवल गुरमुख प्रेमियों की ही बात है। सतगुरु के प्यारों की ही ये केवल बात है कि जो स्थिति हमें मिली है, सतगुरु के चरणों में जो बैठक मिली है, हम रोज अनेकों बार विचार किया करें कि इंसान तो बहुत है दुनिया में, भीड़ लगी पड़ी है इंसानों की, कहीं कोई कमी है? कहीं जंगल होते हैं, जंगलों के अंदर भी लोग घर बना बना कर रहना शुरू कर देते हैं। दूर दूर तक शहर के शहर फैलते जा रहे हैं। गांवों से,
जो शुरुआत होती है तो शहर बन जाते हैं, सड़कें बन जाती है, रेलगाड़ियाँ पहुँचने लग जाती है, इतनी भीड़ है, तभी सभी को क्या सतगुरु की शरण प्राप्त है? रोज़ विचार करना चाहिए। और हमें अगर है तो फिर क्यों है? ये हम पर बड़ी सतगुरु की कृपा है, दया है, ये उनकी दयालुता है जो हमें भवसागर से पार करना चाहते हैं। हमारे लिए एक अवसर मिल गया है। 84 लाख योनियां जैसे हम भोग कर आए हैं, 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ये जो जीवन मिला है, इस जीवन के मिलने पर भी समझ लें कि मनुष्य जीवन में ये अवसर मिल गया। मनुष्य जीवन हर किसी को मिला हुआ है। हमारी आंखों के सामने सभी मनुष्य जीवन में घूम रहे हैं। 84 लाख योनियों को छोड़ो, जो मनुष्य शरीर में हैं कितने हैं हमारे सामने, हमारे घर में कितने हैं, हमारे परिवार में कितने, हमारे गली में कितने, सबको क्या सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है? सभी क्या भजन सुमरन के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं या भजन सुमरन करते हैं? कोई गिनती का होता है? हमारे घर में क्या सभी इस अवस्था में है कि भजन सुमरन करने के लिए विचार बनता हो सबका? अगर 2 का बनता होगा, हमारे घर में 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, जहाँ 4 लोग हैं, चारों के चारों भजन सुमरन करते हैं, 6 लोग हैं, 6 के 6 भजन सुमरन करते हैं, तो कहना ही क्या, वो तो आनंदपुर बन गया, प्रयागधाम बन गया, वो तो सतगुरु का धाम ही बन गया। वो घर थोड़ी है, वो तो मंदिर बन गया, बैकुंठ बन गया। और हम अगर अकेले ही हैं करने वाले, घर में तो बहुत लोग हैं, तो हम विचार करें, ऐसा घर तो कोई सा होता है जिसमें सभी के सभी सतगुरु की दयालुता से भरपूर होते हैं। कोई बिरला घर होता है, लेकिन गुरुमुख प्रेमी हैं तो उसका लाभ तो मिलता ही है। लेकिन जहाँ ये समझ में आए कि ये अवसर केवल मुझे ही मिला है, हमारे घर में भी अगर 5-7 लोग हैं, उनमें से अगर हमें अकेले को ही ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर अंदाज़ा लगाओ कि इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं। सभी को कहाँ से ये अवसर मिल रहा होगा? गिने चुने लोगों को। तो इसी से हम जान सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितना हमें ये अवसर मिला है। ये जिस प्रकार परीक्षा पास करने के लिए कितने लोग परीक्षा देते हैं, सभी थोड़ी पास हो जाते हैं, और जो पास होते हैं उनमें भी देखा जाता है कि जो सबसे अधिक नंबर हो जिसके पास, फिर उनमें से भी अधिक नंबरों वालों में से भी जब नौकरी की लाइन में जाकर खड़े होते हैं तो किसी किसी को नौकरी मिलती है। डॉक्टर की परीक्षा पास किए हुए हजारों खड़े होते हैं लाइन में, और नौकरी सैकड़ों को भी नहीं मिल पाती, मुश्किल से। लाखों खड़े हों लाइन में तो हजारों को भी नौकरी मुश्किल से मिलती है। लेकिन जिसको मिलती है तो वो तो भाग्यशाली हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही इंसान तो बहुत हैं दुनिया में, बहुत इंसान है, करोड़पति भी है, अरबपति भी है, गरीब भी है, हर प्रकार के हैं, ताकतवर भी हैं, कमज़ोर भी हैं। लेकिन जो सुमरन का लाभ उठा पा रहा है, जो सुमरन के लिए बैठने का अधिकारी हो गया है, जिस पर इतनी कृपा सतगुरु की हो गई है, वो अवश्य विचार करे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ही सैकड़ों में से, हजारों में से ये अवसर मिल रहा है। एक
हजारों हजारों में से कोई विरला गुरमुख, गुरमुखों में भी कोई विरला गुरमुख होता है जो सिमरन तक पहुंचता है। लेकिन जो भी ऐसा विचार करे, अपने पर नज़र रखे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, कैसा प्रयास करना चाहिए, मुझे लीन हो जाना चाहिए, ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। रात और दिन संसार की देखभाल में हम लगे रहे, रात और दिन परिवार को संभालने में लगे हुए हैं, रात दिन रिश्तेदारियों में मगन रहे हैं। कहीं से कोई पैगाम आता है, कहीं पर किसी की शादी है, ब्याह है, कोई दुख है, गम है, पहुंच जाते हैं, रात को भी निकल पड़ते हैं घर से। लेकिन अपनी आत्मा के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है, अपनी जीवात्मा के लिए कोई कर्तव्य नहीं है हमारा, जो इस इंतज़ार में आज तक भी बैठी हुई है, हमारे भीतर विराजमान है कि कभी सुमरन की प्राप्ति से, सुमरन की खुराक से आत्मा का भी मंगल हो जाए, आत्मा को उम्मीद बन आए कि अब परमात्मा से मिलन हो जाएगा। क्या हम इतने भी सक्षम नहीं हैं? सारे संसार की सुध रखने वाले, सारे परिवार की सुध रखने वाले, सबको संभालने वाले, सबका हाल चाल पूछने वाले हम अपने आप का हाल चाल पूछने में असमर्थ हैं, बीमार हैं। अपने आप की सोझी नहीं, अपने आप का ज्ञान नहीं, सारे जमाने भर का हम ज्ञान रखते हैं। वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, उसका ये हो गया, उसका नुकसान हो गया, उसको लाभ हो गया, वहाँ मर गया, वहाँ पर जन्म हो गया। अपने ही जीवात्मा के बारे में जानने की, समझने की हमने कोशिश नहीं की। आज अगर ऐसा अवसर मिला है तो हमें संपूर्ण जानकारी अपनी करनी है, अपने आप को पहचानना है। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति यही फरमान करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए इसीलिए बार बार फरमाते हैं कि अपनी पहचान करने का हमें एक आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने आप को जानने का, अपने आप से रूबरू होने का भरपूर हमारे लिए ये साधन हमें दे रहे हैं कि इसी सुमरन भजन अभ्यास से ही अपने आप तक हम पहुंच सकें। हम तो समझते रहते हैं कि मैं दिल्ली गया था, बम्बई गया था, मैं लंदन गया था, मैं कनाडा गया था, बेंगलोर गया था, कहाँ कहाँ हम गिनवा देते हैं। लेकिन सतगुरु हमें यही समझाना चाहते हैं कि अपने आप तक तो पहुँचे नहीं, बाकी सब जगह पहुँचना, बाकी सब जगह जाना, उससे क्या लाभ है? कोई इंसान अगर अपने घर ना जाए, बाकी सब घरों में जाता फिरे, तो उसको कोई अक्लमंद कहेगा और वो डींग हाँकता फिरे कि मैं उस घर में गया था, उस घर में गया। क्या तुम भिखारी हो जो दर दर भटक रहे हो? अपने घर में क्यों नहीं जाते? अपने घर की पहचान होगी तभी तो जाएगा। हमें सतगुरु अपने घर की पहचान कराना चाहते हैं। ये जो उस घर, ये जो उस जन्म में ये 84 लाख योनियां भुगत भुगत करके आए हैं, हमें अपने निज घर में सतगुरु पहुंचा रहे हैं, पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए सुमरन करना जरूरी है। हमारे ही लाभ की बात हमें रोज़ समझाते हैं, रोज़ एक ही बात को, रोज़ एक ही जिक्र करते हैं, सुमरन करो, भजन अभ्यास करो। और हम थोड़ा बहुत करके फिर भूल जाते हैं कि हमने सुमरन कर लिया, बताना भी शुरू कर देते हैं। अगर किसी को ना भी बताएं तो भीतर ही भीतर चौड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी ये देखें कि क्या सतगुरु का फरमान है, किस मकसद से सुमरन की शिक्षा देते हैं। हम कहीं पहुँचें, कुछ मकसद को हासिल करें,
केवल शुरुआत करने भर से भी लाभ थोड़ी हो जाएगा। मंजिल पर पहुंचना है, इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझ लें कि थोड़ा सा बैठ करके, थोड़ा सा सुमरन करके, थोड़ी सी आज्ञा नियमों को थोड़ा सा कच्चा पक्का अपनाया और उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य करके माने, पूरा पूरा समय श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना में लगाएं तो फिर मुश्किल भी नहीं, आसान से आसान है ये भजन सुमरन। संसार के कार्यों को करने में जब इतनी हम भाग दौड़ करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, तो भजन सुमरन के लिए तो मात्र थोड़ा सा ही समय रखा गया है। 2 घंटे भजन सुमरन के लिए निर्धारित किए गए हैं। 5 नियमों की पालना के लिए थोड़ा समय निर्धारित किया है। अगर 3-4 घंटे हम 24 घंटे में निकालें तो कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। और जब इतनी हम अपने विचारों में परिपक्वता ला पाएँ तो भजन सुमरन की सफलता भी बड़ी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब सुरती संसार से उठने लगती है, हटने लगती है, सतगुरु के चरणों में जुड़ने लगती है, सतगुरु की बताई हुई जो शिक्षा है उस पर अमल होने लगता है, तो फिर वो लाभ भी महसूस होने लगता है। फिर संसार से वैराग अपने आप ही भजन सुमरन से ही होने लगता है और हर वक्त उठते बैठते सतगुरु का ध्यान मस्तक पर बसा रहेगा और चित्त में सतगुरु का नाम चलता रहेगा। किसी से कोई प्रयोजन, कोई मतलब बाकी नहीं रह जाएगा। केवल और केवल सतगुरु का बख्शा हुआ नाम ही हमारे चित्त वृत्तियों में, भीतर क्या बाहर क्या, और सुमरन करते करते करते, नाम जपते जपते जपते, सतगुरु का ध्यान करते करते ये जीवात्मा सतगुरु के साथ ही एकाकार हो जाएगी, सतगुरु का रूप बन जाएगी, ये आत्मा परमात्मा का रूप बन जाएगी। यही सुमरन का सच्चा लाभ है और सतगुरु की ये दयालुता है, उनकी कृपा है, ये बनी रहे हम पर। और हमारा नित्य प्रति का ये कर्तव्य हो कि हमें सतगुरु के चरणों का भंवरा बन करके हर वक़्त उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए नाम सुमरन का सहारा लेकर के सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, आत्मा और परमात्मा का मेल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।